नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बरोदा ग्राम पंचायत के रिश्वतखोर वीडियो व उसके कलेक्शन एजेंट विद्यालय सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने की एवज में मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की थी। पीड़ित ने बताया था कि उसके पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया था। मकान की तीसरी किश्त 60,000 रुपये जारी करवाने थे। इसके लिए मकान की जियो टैगिंग करवानी थी। इस किश्त को जारी करवाने की एवज में पूर्व पंचायत सहायक हाल विद्यालय सहायक शैतान तेली व बरोदा ग्राम पंचायत का वीडियो गणराज 20,000 रुपये की रिश्वत मांग कर रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद प्रार्थी ने विद्यालय सहायक शैतान तेली को रिश्वत के 18,000 रुपये उसके आवास पर दिए। इसके बाद एसीबी सीआई नरसीलाल की टीम ने शैतान तेली को रिश्वत के पैसों के साथ पकड़ लिया। इसके बाद एसीबी ने वीडियो गणराज को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। राजधानी जयपुर में महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत में मृतका के माता पिता, भाई भाभी व सारे रिश्तेदार अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति सुनील तोमर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि मृतका के भाई, माता पिता सहित अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बयान दिए थे और कोर्ट के समक्ष राजीनामा होने के कारण कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है, जिससे साबित है कि अभियुक्त की ओर से मृतका को प्रताड़ित किया जाता था। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसे अपराध घटित होते रहे तो समाज का शादी जैसी व्यवस्था से विश्वास कम हो जाएगा और यह मानव विकास के लिए घातक होगा। विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने कोर्ट को बताया कि मृतका रीना के भाई पवन सिंह ने 15 फरवरी 2021 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी इकलौती बहन की गला घोंटकर हत्या की गई है। रीना का 19 नवंबर 2018 को अभियुक्त से विवाह हुआ था। 14 फरवरी 2021 को उसकी मौत हुई है। बाद में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। शिक्षा विभाग ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के पूरक अभ्यर्थियों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। 5वीं बोर्ड परीक्षा में 37,000 व 8वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 69,000 अभ्यर्थियों की सप्लीमेंट्री है। अभ्यर्थियों की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन 5 जुलाई से शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थियों को विद्यालय के जरिए कल 8 जुलाई तक आवेदन करना होगा। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान के रामस्वरूप जांगीर ने समस्त डाइट प्राचार्य को पूरक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यालय में परीक्षा प्रभारी एवं संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी अभ्यर्थियों से पूरक परीक्षा के आवेदन की पूर्ति करवाना है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 जुलाई तक संस्था प्रधान को अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधित सीबीओ कार्यालय में जमा करवाने होंगे। सीकर जिले में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इसमें स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थानों एवं संबंधित अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि उनकी कोचिंग में बच्चों की लगातार काउंसलिंग करवाई जाए तथा संबंधित विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाए। कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मानसिक संबल प्रदान करने के लिए वन विभाग के समन्वय से प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जा रही है, जिसमें सभी कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि छात्र छात्राएं भाग लें। इसके साथ ही रनिंग, साइकिलिंग और मैराथन जैसी गतिविधियां भी करवाई जाएं। कलेक्टर ने सभी कोचिंग संस्थाओं को वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। बारां जिले के अटरू थाने में वकील की महिला क्लाइंट ने वकील पर शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया है। सीआई रामविलास ने बताया कि कवाई थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका ससुराल पक्ष के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। केस लड़ने के लिए उसने अटरू निवासी वकील अमित प्रजापत को नियुक्त किया था। करीब 1 साल से वकील अमित प्रजापत उसको शादी का झांसा देकर अटरू कस्बे में अलग अलग जगह किराए से कमरा लेकर रखा और रेप किया। अब उसको शादी के लिए कहा तो धमकाता है।
पुलिस ने महिला की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनएचएम में नर्स के 1588 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। कुल 1588 पदों में नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1400 और टीएसपी क्षेत्र के 188 पद हैं। इन पर भर्ती के लिए 10 जुलाई से 8 अगस्त तक किए जा सकते हैं। यह सभी पद पूरी तरह से संविदा आधारित हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना की अवधि तक के लिए होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 18,900 रुपये मानदेय मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। इस भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि 24 सितंबर रखी गई है। कोटा के गुमानपुरा में 21 जून को हुई 31 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक और आरोपी और साजिशकर्ता इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लूट की रकम में से 12,98,500 रुपये बरामद किए गए हैं। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि जितेंद्र मेहता एक्टिवा स्कूटी को लेकर विनय गोयल सेठ के कहे अनुसार रामचंद्रपुरा छावनी से रावत भाटा रोड सिंधी कॉलोनी स्थित नितेश जिंदल की मोबाइल की दुकान से 31 लाख रुपए लेकर आ रहा था। रुपए बैग में रखे थे। इसी दौरान टीचर्स कॉलोनी से गुजरते समय 2 बाइकों पर आए बदमाशों ने चाकू से वार कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए पूरा में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी विष्णु ही था। वहीं साजिश रचने और अंजाम देने वाला इरफान फरार था। टोंक के सदर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी घनश्याम मीना ने बताया कि 26 वर्षीय समीर निवासी रऊफपुरा खेड़ा उर्फ समदपुर बाइक लेकर टोंक आ रहा था। इस दौरान बमौर रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो के ड्राइवर ने उसको टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मौके से फरार हुए ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के साक्षात्कार का प्रथम चरण 10 जुलाई से आयोजित होगा। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति अथवा वर्ग का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के साथ लाना होगा। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग परिपत्र 17 अक्टूबर 2022 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थियों को भर्ती में आरक्षण का लाभ पाने के लिए संबंधित श्रेणी में प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इन प्रमाण पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थियों की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन होगा। आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से देय होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी की और से जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना आवश्यक है। अजमेर जिले के गांव नागेलाव में एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे व नकदी जेवरात चुरा ले गए। वारदात के समय गर्मी के कारण परिवार बाहर बरामदे में सो रहा था। सुबह उठे तो पता चला पीसागंज थाने के तेजा चौक पुरानी स्कूल के पास नागेलाव निवासी संग्राम गुर्जर ने बताया कि वे रात को खाना खाकर बाहर बरामदे में सो गए। सुबह उठे तो कमरों की खिड़की टूटी हुई थी। चोर एक सोने की टूसी, मांदलिया, टाका, कांकनी आदि जेवरात के साथ जीरे व 62,000 रुपये नकदी व कागजात ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के मसूदा में ग्राम मेरिया मगरी के समीप कोठे के मोड़ पर बाइक एवं बोलेरो की भिड़ंत में घायल युवक की मौत हो गई। केसाजी का बाड़िया हनुतिया निवासी प्रभु सिंह बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल से अपने गांव जा रहा था। रामगढ़ की ओर से आ रही बोलेरो से टक्कर हो गई। इसके चलते प्रभु सिंह घायल हो गया। 108 ने गंभीर रूप से घायल प्रभु सिंह को मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर
मामले की जांच शुरू कर दी है।